एवरीवन, आप सभी का गोला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम प्रीलिम बूस्टर में बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में। ट्रेजरी बिल, जो आपने टी बिल्स के नाम से सुना होगा। तो ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स क्या होते हैं, ए टू जेड मैं आपके बारे में इसके बारे में बताऊंगी। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो तीन प्रकार के होता है, राइट। एक मनी मार्केट, देखिएगा मनी मार्केट एक कैपिटल मार्केट होता है, और कैपिटल मार्केट भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दो प्रकार में होता है। एक फॉरेक्स मार्केट होता है जिसको स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ये समझ होगा, इसको क्या बोलते हैं, कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं। या तो अभी अभी ऑन द स्पॉट डीलिंग हो रही है तो स्पॉट, और जो फॉरवर्ड मतलब डील आज हो रहा है, पेमेंट फॉरवर्ड किसी फ्यूचर डेट पे होगा तो उसको फॉरवर्ड बोलते हैं। तो जो टी बिल्स है स्टूडेंट, ये मनी मार्केट का पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट में तीन मार्केट आपको देखने को मिलेंगे, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट और कमोडिटी मार्केट। ओके, तो ये टी बिल्स जो है ट्रेजरी बिल्स हैं, जो आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कभी भी अगर आपसे पूछे कि टी बिल्स कौन से इंस्ट्रूमेंट है, तो ये मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स बाइंग और सेलिंग होती है, राइट। शॉर्ट टर्म्स इंस्ट्रूमेंट की बाइंग और सेलिंग होती है, तो उसको हम मनी मार्केट का पार्ट बोलते हैं। नॉर्मली मनी मार्केट में चार एंटिटीज आपको देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट, आरबीआई, बिग जो एंटिटीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं वो, और आपको कमर्शियल बैंक देखने को मिलेंगे। जो कॉमन जो आप लोग हैं वो मनी मार्केट में डीलिंग वैसे नहीं करते, राइट। कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, कभी हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये ट्रेजरी बिल्स को है जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग लेंडिंग होती है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए लिया और दिया जाता है, ट्रांजेक्शन होती है। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 ईयर। अब हर एक चीज की इकोनॉमी में टर्म्स होती है, मीन्स 1 ईयर के लिए, राइट। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, लिया और दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कौन करता है, गवर्नमेंट। याद रखिएगा, ये मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है और इसको इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, मैक्सिमम 1 ईयर। तो यहाँ पे देखिए, नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं। यही पूछ सकता है कितने टाइप्स के होते हैं टी बिल्स। इसका टेन्योर 1 ईयर, 91 डेज के लिए। 91 डेज को आप प्लस कर देंगे, डबल कर देंगे तो आपको 182 डेज हो जाएगा, और इसको भी डबल कर देंगे तो 364 डेज हो जाएगा। मतलब याद नहीं होता तो 91 याद रखिएगा, उसको डबल करेंगे तो आपको 3 टाइप्स के याद रखिएगा टेन्योर। एक 14 डेज का भी होता है जो इंडिया में नहीं चलता है। अब यहाँ पे एक चीज बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जीरो कूपन सिक्योरिटी होता है, जीरो कूपन बॉन्ड इसको बोला जाता है। ये क्यों जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। मान लीजिए नॉर्मल आप सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं, तो 100 रुपए की बाय करते हैं तो 120 रुपए उसमें कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स को क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड। इट मीन्स इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, नो इंटरेस्ट। तो फिर भी क्यों बाय कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। क्यों लोग बाय करते हैं, जब इंटरेस्ट नहीं मिला तो क्यों बाय करेंगे, इसको मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्काउंट रेट और रिडीम होता है एक फेस वैल्यू। ये वर्ड बहुत वो है, इसको समझेंगे हम। ये क्या होता है, डिस्काउंट वैल्यू पर इशू किया जाता है, और रिडीम जब लौटाया जाता है तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे कि आप देखते होंगे करेंसी में, तो करेंसी में जितने भी नंबर होते हैं, 50 का हो गया, 100 का हो गया, 120 का हुआ, तो जो नंबर लिखा होता है आपके करेंसी पे उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। उसी प्रकार से अगर ये सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज में ऊपर इसकी फेस वैल्यू लिखी होगी कि 100 रुपए का है, 120 रुपए का क्या है, तो उसको हम फेस वैल्यू बोलते हैं। मान लीजिए 100 रुपए की सिक्योरिटी है, उस पर लिखा हुआ है 100 रुपए, इट मीन्स वो सिक्योरिटी 100 रुपए की है, राइट। तो ये क्या हो गया, फेस वैल्यू। लेकिन जो टी बिल्स होती है इसको डिस्काउंट रेट पे क्या किया जाता है, देखिए लिखा हुआ था
एक बार डिस्काउंट, इसको क्या होता है, इशू किया जाता है डिस्काउंट रेट पे, मतलब ये फेस वैल्यू 100। तो जब खरीदा जाता है, जब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी, तो जो पैसा देगा वो 100 रुपये नहीं, फेस वैल्यू नहीं देगा, वो कितना देगा, 95 देगा। तो डिस्काउंट रेट पे क्या किया जाता है, इशू किया जाता है, राइट, 95। और जब वो रिडीम वापस करेगा, सिक्योरिटी वापस करके वो पैसा लेगा, तो वो तब क्या होगा, उसको 100 रुपये मिलेंगे। दिया कितना था, 95, इट मीन्स डिस्काउंट वैल्यू, वापस उसको कितने, रिडीम कितने पे मिला, फेस वैल्यू पे। तो इसीलिए इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो मिल ही गया, आपने जो दिया उससे कुछ एड ऑन होके ही मिला, तो इसको ही बोलते हैं, याद रखिएगा, डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और रिडीम वापस उसको मिलता है फेस वैल्यू पे। ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे जो फर्स्ट इशू हुआ था टी बिल्स, वो 1970s के दौरान में हुआ। और नॉर्मली जो ये इशू होता है, ये ऑप्शन के थ्रू इशू होता है, जो कि आरबीआई, अभी तो मैं आप बोल रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, रेगुलर इंटरवल पे जब भी करना हो तो ये होता है। तो हमने देख लिया मनी मार्केट है, ये सारे कब आया। अब ये कौन बाय कर सकता है, ये इंडिविजुअल बाय कर सकते हैं, ट्रस्ट बाय कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन बाय कर सकते हैं, बैंक कैन परचेज, इसको परचेज कर सकते हैं टी बिल्स को। ओके, और ये क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास ये होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल मार्केट का, राइट। फाइनेंशियल मार्केट हमने देखा इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, आप लोगों ने रेपो रेट और एसएलआर पढ़ा होगा। तो रेपो रेट आपने पढ़ा होगा कि रेपो रेट की जो कमर्शियल बैंक होती हैं वो रेपो रेट रखती हैं, राइट। रेपो रेट जब आरबीआई से लेती है तो वो बदले में सिक्योरिटीज रखती हैं, तो वो टी बिल्स क्या है, बैंक गिव, यहाँ पे देखिएगा, बैंक गिव ट्रेजरी बिल टू आरबीआई टू गेट अ मनी अंडर रेपो। रेपो रेट जब लेती है, मतलब कि जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, तो वो एज अ सिक्योरिटी रखता है, तो वो टी बिल्स रखता है आरबीआई के पास, इसकी याद रखिएगा। और एसएलआर, एसएलआर हमने पढ़ा था, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मतलब कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने टोटल टाइम और डिमांड डिपॉजिट का कुछ पोर्शन रखना पड़ता है। तो एसएलआर में वो क्या रख सकता है, कैश में, फॉरेन रिजर्व्स में, और वो एक सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी रख सकता है। तो ये फुलफिल देयर स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, तो टी बिल्स के फॉर्म में भी रख सकता है, वो क्या रख सकता है, कमर्शियल बैंक। तो जो बैंक का ये एसएलआर भी फुलफिल करता है, रेपो रेट भी फुलफिल करता है, ये थोड़ा सा एडवांस था। अब जैसे ट्रेजरी बिल वर्क कैसे करता है, ये डिस्काउंट एट अ ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है, उस पर डिस्काउंट पे वो इशू होता है। और बायर जो है वो क्या करते हैं, वो मेच्योरिटी जब पीरियड, जब एक लिमिट होती है 91 डेज, क्या है, ये मेच्योरिटी पीरियड है, तो उस टाइम वो वापस होगा, तो फेस वैल्यूज को देना पड़ेगा, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे भी है। तो 100 की ट्रेजरी बिल क्या थी, इशू थी, उसने क्या किया, 95 में दिया, और जब मैच्योरिटी हुआ तो उसने 100 रुपीज़ की दे दी। तो इस प्रकार से टी बिल्स के बारे में हमने देखा। इकोनॉमी को और सिंपल वे से, और भी आपको जीएस या कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कोई भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ से कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आप सभी का शुक्रिया।